दरारें यहाँ पर डोडा जिले में भी देखे जा रहे हैं। और चलिए मैं आपको देखिए तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि घरों पर कैसे दरारें पड़ गई है। देखिए जमीन पर कैसे बड़ी बड़ी दरारें साफ साफ देखी जा सकती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की डोडा जिले की तस्वीर है, जहां बताया जा रहा है लगातार जो जमीन के नीचे पानी का रिसाव है और जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको लेकर के इन घरों की दीवारों पर, जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इन लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है दूसरी जगह पर जहां वो सुरक्षित रह पाए। और ये देखिए डोडा में मकानों में दरार की तस्वीरें देखकर जो दहशत है उसको लेकर 20 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। नेशनल हाईवे पर भी संकट अब मंडरा रहा है। ऐसे में अब ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है कि कैसे इस पूरे हालात को संभालें, क्योंकि एक तरफ जहां लोगों में दहशत है, दूसरी तरफ एक बड़ी परेशानी के तौर पर अब ये दरारें सामने आ गई हैं। तो 20 परिवारों को फिलहाल शिफ्ट किया गया है और नेशनल हाईवे पर भी संकट मंडरा रहा है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने इस पर एक रिपोर्ट की है, वो आपको दिखाते हैं। इस समय मैं नई बस्ती गांव में जो ठाठरी के तहसील में पड़ता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के घरों की हालत पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे जमीन खिसकनी शुरू होगी, जिसकी वजह से कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई घर आप देख सकते हैं पूरी तरह से गिर गए हैं। ये देखिए, ये डबल स्टोरी मकान था, कल रात ये पूरी तरह से गिर चुका है। इस मकान की सीढ़ी आपको नजर आएगी लेकिन मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह बाकी अगर आप मकानों पर भी नजर दौड़ाएंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे क्रैक पड़ चुके हैं और किसी भी वक्त ये मकान गिर सकते हैं। और अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा जो मकान है वो पूरी तरह से नुकसान उनका हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां से निकालकर एक सेफर जगह पे लिया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये फाउंडेशन अगर आप देखेंगे पूरी तरह से क्रैक, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो जमीन है खिसकना शुरू होगी। इसकी कई वजूहत है। एक वजूहत इसकी ये बताई जाती है कि जो सड़क की कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिसमें हैवी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा था, दूसरा पानी की सीपेज की वजह से भी जो रॉक्स हैं वो थोड़ी लूज हो चुकी है, जिसकी वजह से जमीन खिसकती जा रही है। और देखिए जमीन के खिसकने की वजह से पूरी तरह से मकान ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कई वर्ष पहले आतंकवाद की वजह से ये अपर रीचेस से यहाँ पर आके ये लोग बसे थे इस उम्मीद से कि आप अपना गुजर बसर आराम से कर सकेंगे, लेकिन इस बार कुदरत की कहर ने इनको एक बार फिर से मुश्किल में डाल दिया। आप देखिए किस तरीके से इनको घर बार छोड़ के भागना पड़ रहा है। लेकिन अब देखिए एक उम्र लग जाती है मकान को बनाते बनाते, लेकिन चंद सेकंडों में आप देखिए अब मकान गिरते हुए नजर आए इनकी आंखों के सामने। तो इनसे बातचीत करते, आपकी आंखों के सामने मकान गिर गए तो उस समय कितना परेशानी का माहौल था? सर परेशानी तो छोड़ो, उस वक़्त ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनी औलाद को पालते हैं बच्चों की तरह, बड़ी मुश्किल से पालते हैं, फिर बाद में अगर उन्हें कुछ हो जाए तो कैसा लगता है, वो दर्द हमने देखा है। ये मकान जो है बेसिकली मेरे बड़े भाई का है। हम यहाँ ऊपर से देख रहे थे, लाइव हमने ये आंखों से देखा है। उस वक्त जब ये मकान गिरा है तो हम कमर पकड़ के बैठ गए। आपको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, यहाँ की तस्वीर आप देखिए। देखिए कुछ मकान गिर चुके हैं और कुछ मकानों में क्रैक डेवलप हुआ है, लेकिन कोई भी मकान जो है रहने के काबिल नहीं है। देखिए आशियाना जो था अपने सामने इन्होंने गिरते हुए देखा। यही एक वजह है कि कुछ लोगों के से जो बात कर रहे थे उनको नाराजगी भी थी, आंखों में आंसू भी थे और परेशानी भी थी, क्योंकि पूरी उम्र की जो जमा पूंजी है मकान बनाते बनाते लग जाती है, घर बनाते बनाते लग जाती है। और जब आपका घर आपकी आंखों के सामने गिर जाए तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हो सकती है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए आप जहां भी कहीं अपनी नजर दौड़ाएंगे किसी भी मकान की तरफ अगर आप देखेंगे, अब देखिए 2 दर्जन से ज्यादा मकान को क्रैक हो चुका है, कई मकान गिर चुके हैं, कई मकान गिरने की कगार पर हैं। कभी भी यहाँ पे कुछ हो सकता है। यही एक वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ किसी को भी रुकने नहीं दे रही। जब हम भी आ रहे थे तो हमें भी यही कहा जा रहा था कि आप ज्यादा यहाँ रुकिए ना, क्योंकि जमीन जो है आहिस्ता आहिस्ता खिसकती जा रही है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खिसकती जा रही है, जिसकी वजह से जो है मकान की फाउंडेशन भी कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से मकान गिरते जा रहे हैं और बहुत सारी मुश्किलातों का लोगों को यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप दत्ता, बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए जाहिर तौर पर ये दरारें अब बनकर आई हैं, क्या वजह पता चल पा रही है इन दरारों के लिए? क्योंकि वजह पता होगी तभी समाधान निकाला जा सकेगा।
देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने एग्जामिन करा सिचुएशन को, एसेस कर रहे हैं कि वजूहात क्या है। जब यहाँ पे प्रशासन से हमने बातचीत की तो ज्यादातर यही पता चला है कि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से हैवी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह से जो ये पहाड़ है हिल चुके हैं, जो ये रॉक है हिल चुकी है, और दूसरा वाटर सीपेज की वजह से भी ये जो जमीन है